नमस्ते बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो सबसे पहले सवाल ये होता है, प्रश्न ये होता है कि संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा प्रश्न होता है, क्या होता है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं। प्रश्न होता है संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति ठीक, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या समूह का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब आता है ये एक शब्द, ये आता है बोध। बोध क्या है? कोई जानता है? आप लोगों में से कोई बताएगा बोध क्या होता है? नहीं कोई। बोध का मतलब होता है ज्ञान कराना। ये जो बोध है इसका मतलब होता है ज्ञान कराना। ठीक है, ज्ञान कराना, परिचय कराना। ठीक है, ज्ञान कराना। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान कराना होता है। तो वे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या समूह का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा होती कितनी प्रकार की है? तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अभी हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, और अब हम पढ़ेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो टोटल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है
जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और चौथी है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां लिख देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा टोटल होती है 5 प्रकार की। अब अगले वीडियो में हम इन सारी संज्ञाओं को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।